तेजस्वी यादव से इतने नाराज क्यों रहते हैं, खास तौर से उनकी पढ़ाई को लेकर? आप बार बार ये क्यों कहते हैं, पर्सनल अटैक क्यों करते हैं कि 9वीं पास है, 9वीं पास है, इन्होंने पढ़ाई नहीं की है, ये क्या बिहार आज चलाएंगे? तक किसी भी व्यक्ति के पर पर्सनल अटैक किया ही नहीं। लालू जी के परिवार में उनके लड़कों के बीच में लड़ाई चल रही है, क्या हुआ आप जाके सुनिए। मैं कहता हूँ मैं इन बात पर नहीं बोलता हूँ। नीतीश कुमार अपना जीवन कैसे बिताते हैं इस पर मैं नहीं बोलता हूँ। उनका लड़का क्या करता है इस पर नहीं बोलता हूँ। मैं तेजस्वी के 9वीं फेल होने की बात क्यों कह रहा हूं उसको आप समझिए। 9वीं फेल होना कोई अपने आप में गुनाह नहीं है। कई बार सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति ऐसी है कि आपको फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिलता है, नहीं कर आप ले पाते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जब पढ़ रहे थे, जब बच्चे थे, तो इनके माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं बारी बारी से। ये डीपीएस आरके पुरम के छात्र हैं, जहां 9वीं पास ये नहीं कर पाए। इनका एक तर्क ये है कि हम क्रिकेट खेलने चले गए। तो भैया क्रिकेट कहाँ खेला वो भी आपको मालूम है। लेकिन मान लीजिए कहता है कि विराट कोहली भी हमारे कैप्टनसी में खेला, मान लीजिए उन्हीं की बात मान लीजिए कि क्रिकेट खेले। क्रिकेट छोड़े हुए कितना दिन हुआ, 20 वर्ष हो गया। भाई आप छोड़कर आए उसके बाद पढ़ लेते। बिहार के गांव आपने भी तो शायद ब्रेक लेने के बाद पढ़ाई दोबारा मेरी बात सुनो, आप मेरी बात पूरी हमारे कर लो, फिर हमारी पढ़ाई पे भी आएंगे। ठीक है। बिहार के गांव देहात में आप जाएंगे, आपको ऐसी महिलाएं मिलेंगी जो कहेंगे मैंने बीए किया है। अगर आप पूछेंगे बीए कैसे किया, क्या भाई बाबूजी के यहाँ थे तो वहाँ पढ़ने का सुविधा नहीं था। पति जब शादी हुई तो पति ने इनकरेज किया कि पढ़ो, फिर बाल बच्चा हो गया तो मैट्रिक करके छोड़ दिए, फिर लड़के जब बड़े हुए तो बीए किए। ये क्या दिखाता है? उस महिला का शिक्षा के प्रति सोच और सम्मान दिखाता है कि भाई शिक्षा ही वो रास्ता है जिससे तरक्की होगी। जब आप मुख्यमंत्री के लड़के रहते हुए 9th क्लास नहीं पास करते हैं, जीवन में कभी पढ़ाई का प्रयास नहीं किया बाद में, तो ये दिखाता है कि शिक्षा को लेकर आपका नजरिया क्या है, आपकी सोच क्या है। और वो बिहार के लिए घातक है, क्योंकि मैं बिहार को इंडस्ट्रियलाइज स्टेट नहीं देखता हूं, मैं बिहार को देश का ज्ञान का भूमि देखता हूं। बिहार में गरीबी तब खत्म होगी जब यहां शिक्षा आएगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन से नहीं होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन से नहीं होगा। हम लोग बिहार का सबसे गौरवशाली इतिहास कब रहा? जब हम लोग ज्ञान की भूमि थे, जब विक्रमशिला था, जब यहाँ नालंदा था, जब यहाँ पर पढ़ाई के लिए लोग जानते थे, जब राम जी भी यहाँ पढ़ने आए, जब बुद्ध और महावीर यहाँ से आए, जब चाणक्य यहाँ हुए, वो बिहार आर्यभट्ट हुए, वो बिहार की ताकत है। बिहार की ताकत सीमेंट की फैक्ट्री नहीं है। तो अगर आप बिहार को ज्ञान की भूमि बनाना चाहते हैं और उसका अगुआ 9th नहीं पास किया है या शिक्षा के प्रति उसका ये नजरिया है, तो वो सही लीडर नहीं हो सकता। मैं ये बता रहा हूं। आपसे पूछा गया कांग्रेस को कितना वोट आएगा, आपने कहा लालू भीख में जितना दे दें उतना वोट कांग्रेस को। सीट किसी ने पूछा कांग्रेस कितनी सीट लड़ेगी, हाँ। तो मैंने कहा लालू जी जितना सीट देंगे उतना लड़ेगी। भीख में देंगे? बिल्कुल ठीक बात है। ऐसा क्यों भाई? इसलिए अच्छा खासा गठबंधन चल रहा है उनका। मेरे भाई ऐसा है कि बिहार में राजनीति को थोड़ा बहुत भी जो समझते देखते हैं उनको मालूम है कि बिहार में लालू जी तय करते हैं कि कांग्रेस कितना लड़ेगी नहीं लड़ेगी। कांग्रेस अपने बूते पर कुछ नहीं कर सकती है। अब अगर आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अपने न्यूज़ पे देख लीजिए। यहाँ कांग्रेस के कन्हैया कुमार बड़े लीडर हैं, हाँ। बिहार के हैं, बेगूसराय के हैं, यंग लीडर हैं, बहुत काबिल व्यक्ति हैं। वो आके 4-5 दिन यात्रा उतरा कुछ कर रहे थे। लोगों ने कहा अब कन्हैया कुमार आए, कांग्रेस बड़ी ताकत से लड़ेगी। मैंने उस समय भी कहा भाई कन्हैया कुमार उतने ही दिन तक बिहार में रहेंगे जितने दिन लालू जी अलाउ करेंगे। जिस दिन लालू जी ने फरमान जारी किया, कन्हैया कुमार को कांग्रेस वापस ले गई। पर अब तो कन्हैया ने मान लिया ना, सुन लीजिए, तेजस्वी हमारे सीएम फेस है। अरे मेरी बात तो सुन लो, हाँ। कन्हैया को तो मानना ही पड़ेगा, हाँ। क्योंकि लालू जी ने कहा है तो मानना ही पड़ेगा। यही तो बात मैं कह रहा हूं। ऐसा कहीं होता है कि जिस राज्य में चुनाव हो रहा है, जिस पार्टी का सबसे स्टार कैंपेनर या यूथ लीडर जो है वो उस राज्य में न आए। भाई कन्हैया कुमार बिहार आते नहीं है प्रचार करने, क्यों? क्योंकि लालू जी का आदेश नहीं है, लालू जी का परमिशन नहीं है। उसी आधार पर लोगों ने कहा कितनी सीट मिलेगी, मैंने कहा लालू जी जितना देंगे उतना मिलेगा। भाई 15 में, और ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी है, 15 में जब महागठबंधन बना तो मैं ही उसमें था, मैं ही निगोशिएट कर रहा था। हमने प्रपोज किया कांग्रेस को 40 सीट, 41 टू बी प्रिसाइज। लालू जी 10 दिन तक ये उलाहना देते रहे कि भाई 41 काहे दिए हो, सब कांग्रेसी को तो हम 20-25 पे बना लेते हैं। तो कांग्रेस को सीट कितनी मिलेगी वो लालू जी तय करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने अपने आप को बिहार में लालू जी का, आरजेडी का पिछलग्गू दल बनाकर रखा है। इसलिए वो जो लालू जी कहेंगे वो होगा।